नमो बुधाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। माँ सत्या हॉस्पिटल एंड एजुकेशन ट्रस्ट एनजीओ है। फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं सारी चीज़ों को, समाज सेवा। तो आइए हम जानते हैं आज ब्रह्मांड के बारे में। कल हमने वीडियो बनाया था लेकिन आवाज़ उसमें नहीं था, उस लेकर के दोबारा वीडियो बनाना पड़ रहा है। ब्रह्मांड कॉस्मोस के बारे में जानते हैं, जिससे हमारा पूरा ब्रह्मांड, पूरा आकाश में सारी चीजें हैं, उसके के बारे में जानते हैं कि कैसे कैसे ब्रह्मांड है, सूर्य है, पृथ्वी है, चांद है, तारे हैं, ग्रह है, उपग्रह है, कैसे कैसे काम करते हैं, कैसे कैसे दिन रात होते हैं, कौन किस प्रकार कितना दूरी है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो उसके बारे में हम जानते हैं कि कौन कौन एक ब्रह्मांड में कौन कौन अपना सिद्धांत दिया, कौन कौन जो खगोल शास्त्री किस प्रकार कौन कौन सिद्धांत दिए, उसके बारे में जानते। पहले बारी बारी से चर्चा करते है ना। सब सर्वप्रथम खगोल शास्त्री क्लाडियस टॉलमी ने 140 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित अध्ययन कर जियोसेंट्रिक भू केंद्रित अवधारणा दिया, मतलब सिद्धांत उन्होंने दिए, प्रतिपादन किया कि इस प्रकार का जो ब्रह्मांड है इसका विकास हुआ है। तो प्रतिपादित क्या है इनके अनुसार, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में, ब्रह्मांड के केंद्र में। अब देखिए पृथ्वी क्या है, ब्रह्मांड के केंद्र में, ये पूरा ब्रह्मांड है, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है ना। एवं सूर्य व अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं, लंबे समय तक बना रहा है ना। क्या क्या कर रहा है, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में, जैसे ये ब्रह्मांड हो गया ना, ये ब्रह्मांड हो गया, आपको हमें बताया ब्रह्मांड, यहाँ पे अर्थ है ना, ब्रह्मांड केंद्र में। और क्या है, सूर्य व अन्य ग्रह परिक्रमा करते हैं। तो ये जो अवधारणा इन्होंने दिया टॉलमी साहब ने, तो ये लंबे समय तक बना रहा है, बहुत लंबे समय तक बना रहा है। तो फिर आके जाइए, आगे जो खगोल शास्त्री हैं वो क्या कहते हैं उसके बारे में जानते हैं। फिर है 1543 ईस्वी में पोलैंड के निकोलस कोपरनिकस हैं, आधुनिक खगोल शास्त्री के जनक ने जब होलियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया, तब एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इसके तहत बताया गया, समझाया गया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है। आप देख सकते हैं ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं सूर्य है। आप सबको क्लियर हो गया होगा कि टॉलमी निकोलस कोपरनिकस ने क्या कहा। आप जानते हो कि कोपरनिकस के जो बहुत ही फेमस खगोल शास्त्री हैं, अधिकतर लोग आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, ब्रह्मांड के बारे में जो सिद्धांत दिया है। तो इन्होंने क्या बोला कि जो सन है ना कॉस्मोस के, ये देखिए सन क्या है, ये कॉस्मोस है। तो ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है, सूर्य, पृथ्वी नहीं। इन्होंने ये बताया। अब आइए जानते हैं 1805 ईस्वी में ब्रिटेन के खगोल शास्त्री विलियम हर्शेल ने दूरबीन की मदद से उन्होंने अंतरिक्ष का अध्ययन किया। 1805 में ब्रिटेन के खगोल शास्त्री हर्शेल ने दूरबीन से अंतरिक्ष का अध्ययन करके और सौर मंडल को अध्ययन करके बताया कि सौर मंडल को आकाश गंगा का एकमात्र टुकड़ा है, अंश से। इन्होंने क्या बोला, ब्रिटेन के खगोल शास्त्री विलियम हर्शेल ने बोला क्या, अंतरिक्ष का अध्ययन करके कि सौर मंडल जो है आकाश गंगा का एकमात्र टुकड़ा है, अंश है। मान लीजिए बहुत बड़ा पत्थर है, बहुत बड़ा पत्थर है, तो उसका एक अंश मात्र टुकड़ा है ना। उसी प्रकार अब आइए हम जानते हैं अमेरिका के खगोल शास्त्री क्या कहते हैं। एडविन पी हब्बल ने 1925 में यह बताया कि दृश्य पथ पर आने वाला ब्रह्मांड का व्यास कितना है, लगभग 250 करोड़ वर्ष, 250 करोड़ वर्ष। एवं इसके अंदर हमारी आकाश गंगा के जैसे लाखों आकाश गंगाएं स्थित है या समाहित है। अमेरिका के जो खगोल शास्त्री थे एडविन पी हबल ने 1925 में ये बताया कि ब्रह्मांड का व्यास कितना है, 250 करोड़ वर्ष है। एवं इसके अंदर आकाश गंगा के जैसे ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड में आकाश गंगा के जैसे लाखों आकाश गंगाएं समाहित हैं। तो समझ गए कि अमेरिका के खगोल शास्त्री क्या कहें, ब्रिटेन के खगोल शास्त्री क्या बोले, पोलैंड के खगोल शास्त्री ने क्या बोला, और ये
ये हो गया पहला जो वैज्ञानिक ने खगोल शास्त्री ने क्या बोला। उसके बारे में अब उसके आगे आप चलते हैं। अतः इसके उत्पत्ति के संबंध में कई सिद्धांत दिया गया। इसके उत्पत्ति जैसे ब्रह्मांड के सिद्धांत में कई ब्रह्मांड की उत्पत्ति में कई सिद्धांत दिए गए जो इस प्रकार है। कौन कौन है उसके बारे में जानते हैं, किन्होंने किन किन ने दिया। पहला आप जानते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंधित सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी इसको बोलते हैं हम लोग। इनका जो प्रतिपादन करने वाले, सिद्धांत देने वाले क्या नाम है, जॉर्ज लेमेंटेयर है ना, जॉर्ज लेमेंटेयर। और दूसरे जो है साम्यावस्था स्टडी, थॉमस गोल्ड एवं हर्मन बांडी है ना। तीसरा क्या है, दोलन सिद्धांत, किसने लिखा दिया, डॉक्टर एलन संडेज ने। तो ये हमने जाना ब्रह्मांड का जो उत्पत्ति है उसके बारे में, और कुछ कौन कौन खगोल शास्त्री ने क्या क्या सिद्धांत प्रतिपादन दी। अब आइए अगले स्लाइड में हम चलते हैं। अब आइए जानते हैं बिग बैंग सिद्धांत का जो अगला कार्य है, क्या क्या कैसे है उसके बारे में जानते हैं, और कौन कौन खगोल शास्त्री ने क्या क्या बोला। अब जानते हैं इसकी उत्पत्ति के संबंध में बेल्जियम के खगोल शास्त्री, बेल्जियम देश याद आपको रखना है, खगोल शास्त्री एवं पादरी जॉर्ज लेमेंटेयर ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, है ना। इस उत्पत्ति के संबंध में बेल्जियम के खगोल शास्त्री एवं पादरी ने जॉर्ज लेमेंटेयर ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इनके अनुसार बिग बैंग आज से 13.8 अरब वर्ष पूर्व, है ना, 13.8 वर्ष पूर्व वर्तमान से 13.8 अरब वर्ष पूर्व वर्तमान से आगे चलते हैं, अगली बुंदी पे चलते हैं। ब्रह्मांड एक अति सघन एवं अत्यंत उच्च तापमान वाला एक पिंड था। क्या है, दूसरी पॉइंट क्या है, ब्रह्मांड क्या है, एक अति सघन एवं अत्यंत उच्च तापमान वाला पिंड था जिसे सिंगुलैरिटी कहा गया। क्या कहा गया, सिंगुलैरिटी। आप इसको ध्यान दीजिएगा, सिंगुलैरिटी कहा गया। बाद में इसमें एक विस्फोट हुआ, बाद में क्या है ना, विस्फोट हुआ, जैसे बम जैसे फूटते हैं ना उस प्रकार के विस्फोट हुआ, जैसे ज्वालामुखी फटता है तो विस्फोट हुआ, हाँ हुआ इसके तब इसका क्या हुआ, बिखराव शुरू हो गया। विस्फोट होने के बाद क्या होता है, बिखराव होता है, फैल जाता है, छितरा जाता है ना, बिखराव हो गया। बाद में इस पदार्थों के समूहन से, बाद में ये सब सारे पदार्थों के समूहन मतलब जुड़ने से क्या हुआ, समूहन से ब्रह्मांडीय पिंडों एवं आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ, है ना। पहले तो विस्फोट हुआ, उसके बाद या जैसे जैसे विस्फोट होने के बाद जैसे जैसे समूहन हुआ, एकत्रित हुआ, वो उसके बाद क्या बना, ब्रह्मांडीय पिंडों एवं आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ, है ना। अब आइए अगली बिंदु पर चलते हैं। इससे पुनः जब समूहन होने के बाद में इससे क्या हुआ, पुनः विस्फोट से निकले पदार्थों के समूहन फिर जम गया, फिर मतलब एकत्रित हुआ, मतलब शांत हो गया, स्थिर हो गया, से बने असंख्य पिंड तारों का निर्माण हुआ, है ना। आपने देखा कि पहले क्या हुआ, पहले तो विस्फोट हुआ, फिर ब्रह्मांडीय पिंडों एवं आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ समूहन होकर के। उसके बाद दूसरे अगली पॉइंट में क्या बोला, फिर पुनः इसमें विस्फोट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, समूहन हुआ फिर से, फिर असंख्य पिंड तारे का निर्माण हुआ, है ना। बहुत सारे जो पिंड है तारे का निर्माण हुआ। और अंतिम में चलते हैं, इस प्रक्रिया के बाद में ग्रहों उपग्रहों का भी निर्माण हुआ। इसी प्रकार जो प्रक्रिया चला उसके बाद क्या हुआ, ग्रह उपग्रह तारे पिंड का निर्माण हुआ। तो ये था हमारा जो बिग बैंग के सिद्धांत के बारे में जो थ्योरी था, कौन कौन खगोल शास्त्री ने, कहाँ के खगोल शास्त्री ने क्या क्या सिद्धांत दिया, प्रतिपादन किया अपने अपने समय में, अपने अपने युग में। तो इसके बारे में जाना, और अगली वीडियो में हम जानेंगे उसके जो और भी पाठ है, आकाशगंगा क्या है, तारे क्या है, ग्रह क्या है, पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी का जो घूर्णन है, पृथ्वी का निर्माण कैसे कैसे, उसके बारे में जानते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कुछ भी इसमें कमी हो, मुझसे मिस्टेक हो तो आप उसको कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, धन्यवाद।